तबीयत फिट फाइन है। और वैसे मुझे ज्यादा लेटे में बोर हो जाती हूँ। सीमा भी मुझसे कह रही थी मैं कि हिंदू धर्म में ये बहुत अच्छी चीज है, जैसे कि वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर तो बालक पैदा किए और काम करना चालू। पाकिस्तान में ही मैंने 4 बच्चे पैदा किए, तो इनकी छठी भी मैंने खुद ही बनाई है। वहाँ पे सबसे बस एक ही फंक्शन होता है, वो होता है छठी का। 6वें दिन ही नाम धरा जाता है। 6वें दिन ही जो होता है मीठे चावल बनाते हैं या बिरयानी बनाते हैं। तो जो भी किया है वो मैंने खुद ही किया है। तो और यहाँ पे ऐसा था कि 1.25 महीने तक नंदी आती है, वो केयर करती है पूरी तरह से, उठने बैठने भी नहीं देती। और ये सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया। बट मैंने जो 4 बच्चे पैदा किए हैं उसमें मैं मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैंने खुद ही सारा काम किया। बच्चे का कपड़ा धोना और जो कुछ बनाना, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। और छठी भी मैंने अपने 4 बच्चों की खुद बनाई थी। और यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सीमा हैदर ने तमाम भारतीय महिलाओं को पछाड़ के रख दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हूँ। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर भगोड़ी के कुछ बहुत सारे झूठ मजीद एक्सपोज करने वाला हूँ। जिस तरीके से दोस्तों आपने छोटा सा जो मैंने क्लिप लगाया आपने देखा होगा, जिसमें भगोड़ी बेहया बदचलन औरत कह रही है कि वो जब पाकिस्तान में जब भी उसके बच्चों का किसी का जन्म होता था, यानी कि जब भी वो बेबी को जन्म दिया करती थी तो दूसरे दिन ही वो काम करने लग जाती थी। और उसके मतलब ना कोई हेल्प करता था, वो करीब दूसरे दिन से तमाम काम करना शुरू कर देती थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्यारे बहन भाइयों ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये बकवास करती है कि मैं दूसरे दिन से ही पाकिस्तान में तो काम करना शुरू कर देती थी, तो जो महिला सचिन लप्पू के बगैर एक आलू के चिप्स भी नहीं बना पाती है, वो महिला कहती है कि मैं पाकिस्तान में बच्चा होने के बाद फौरन से काम करना शुरू कर देती थी। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बेहुदा, बदचलन, बेहया, बेशर्म औरत है कि ये कहती है कि ये पाकिस्तान के अंदर बच्चा पैदा करने के दूसरे दिन ही काम करना शुरू कर देती। दोस्तों तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कोई महिला बच्चा पैदा करने के बाद दूसरे दिन काम कर सकती है? तो ये आप ज़रा कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों कहती है कि भारत के अंदर निज़ाम बहुत अच्छा है। यहाँ पर जैसे ही अगर यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं तो नंद आ जाती है और 1.25 महीने तक नंद देखती है। तो दोस्तों मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, चले ये तो एक रस्म हो गई, तो जिसकी नंद ना हो तो वो क्या करता है? ज़रूरी तो नहीं है कि नंद ही आएगी तो मेरे ख्याल से वो काम निकले। चले एक मैं रस्म मानता हूँ, होगी एक रस्म, मिसाल के तौर पे एक रस्म है, तो मगर ज़रूरी है क्या नन हो जिसकी, तो फिर वही मतलब बच्चे को जन्म देगा, इसके अलावा कोई और जन्म नहीं दे सकता है। और भगोड़ी तू कहती है कि भारत के अंदर तो बहुत अच्छा है। चल ठीक है, भारत के अंदर बहुत अच्छा है, मगर क्या भारत के अंदर छठे दिन कोठे पे ले जाकर उसको नचाना शुरू कर दिया जाता है? कहती है वहाँ तो छठी होती थी तो बस वो बच्चे का नाम धर देते थे। कहती है भगोड़ी कि वहाँ छठे दिन बस नाम धर देते हैं और यूं करते हैं और यूं करते हैं, बस काम करने लग जाते हैं। और यहाँ पर तो बड़ा, भारत के अंदर तो बड़ा ही मतलब उसका प्रचार है, बड़ा ही मतलब उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है बहू को, यानी कि जिसका बच्चा पैदा होता है। तो भगोड़ी कहती है कि भारत के अंदर जो बच्चा पैदा जिसका होता है, जो बच्चा पैदा करती है, उसको बड़ा ही प्रोटोकॉल दिया जाता है। और 1.25 महीने तक जो है जो ननद है वो रुक कर सारे काम किया करती है। तो मैं आप पढ़े लिखे लोगों से पूछना चाहता हूँ, 1.25 महीने तक इसके यहाँ ननद रुकी हुई है, ठीक है? तो आप ये देखें, जो 1.25 महीने तक ननद यहाँ पर रुकी है तो ये तो छठे दिन ही नाच रही है। तो दोस्तों आप ये देखें कि एक महिला जिसका छठा दिन है बच्चे की डिलीवरी, वो बोलती नॉर्मल डिलीवरी की गई है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के अंदर भी महिला को जो जो तकलीफ से गुजरना पड़ता है आप सब भी जानते हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये बैठ रही है, जिस तरीके से ये उठ रही, कभी भी न्यू बॉर्न बेबी जो महिला पैदा करती है तो उसको कभी भी इस तरीके से ना वो उठ सकती है ना बैठ सकती है, और छठे दिन ये नाच कर रही है। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगाएं कि ये भगोड़ी किस तरीके से दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर, मैं तो यही कहूँगा कि तकिया खुलाई हो गई है। ठीक है, कोई जो है इसने बेबी को जन्म नहीं दिया है, कोई सच्चा औरत नहीं है, ये इसने तकिया खुलाई हुई है। सिर्फ जो तकिया लगाया हुआ था वो तकिया हटा दिया गया ओनली, इसके अलावा नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ तकिया हटा दिया गया और दुनिया को बेवकूफ़ बनाया गया। तो दोस्तों आप ये देखें कि 2 साल होने वाले हैं, अब तक गुलाम हैदर का केस के हवाले से कोई खातिर ख्वाह अब तक कोई भी खबर अब तक हमने नहीं सुनी है। रिसेंटली कुछ दिनों में हम सुन रहे थे कि गुलाम हैदर के हवाले से, वीज़े के हवाले से अपडेट होगी, तो हमने भी ब्रेकिंग न्यूज़ दी, सब हवाले से हर चीज़ दी,
मगर दोस्तों फिर एक दफ़ा हमें वही नाउमीदी का मुंह देखना शायद पड़ रहा है कि वही नाउमीदी एक दफ़ा फिर से हो चुकी है। मैं मानता हूँ केस बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल तरीन है, और मोमिन मलिक साहब से तो अभी भी मैं इस वीडियो के अंदर भी कोई गिला शिकवा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग, कुछ कमज़र्फ लोग ये वीडियो लेकर मोमिन साहब को क्लिप भेजकर ये कहते हैं कि देखें वक्कास ने आपको यूं कर दिया, फलाने ने आपको यूं कर दिया, ढिमकाने ने आपको यूं कर दिया। तो मतलब कुछ लोग इस बात को उलट लेकर पता नहीं क्या से क्या बकवास करते हैं, ठीक है, और उलट शुलट इधर उधर की अनाप शनाप बकवास करते हैं, और कुछ नहीं नथिंग। हमने मोमिन मलिक सर को ना कभी टारगेट किया, हमने ना कभी मोमिन सर के काम पर उंगली उठाई। जो हमने बात की वो फैक्ट्स पे बात की है, ठीक है। तो मोमिन मलिक सर एक बहुत बड़े वकील हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से केस को जानते भी हैं। मजीद आगे क्या करना होगा ये तो मोमिन साहब ही जानते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। मोमिन साहब अपना 100% दे रहे हैं, मगर इसमें गलती कोताही प्रभुपुरा की पुलिस, भारत की सरकार, यूपी की सरकार, इन सब की एक ये कह लें कि आप बिल्कुल एक गलती है, बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने अब तक सीमा हैदर के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई, कोई भी कानूनी कागजात किसी किस्म का रेडी करके नहीं रखा है जो सीमा हैदर को शिकस्त दिलवा सके, जो सीमा हैदर को गिरफ्तार करवा सके। अब तक ना रबुपुरा की पुलिस ने कोई काम किया है, ना यूपी सरकार ने कोई काम किया है, ना किसी भी किस्म का एक इलीगल 2 साल से गई हुई महिला अब तक उसका किसी किस्म का उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। तो मोमिन मलिक सर जब से इस केस से जुड़े हैं उन्होंने अपनी दिलो जान इस केस के साथ लगाई है, दिन और रात उन्होंने नहीं देखा है। यहाँ तक कि 7 दिन मोमिन साहब ने अपने घर से भी दूर रहे। तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि मोमिन साहब ने तो अपने काम किए हैं, मगर जिन लोगों को फैसला देना था, जिन लोगों को इस केस को आगे बढ़ाना था, उन लोगों ने अब तक कोई भी कानूनी कार्रवाई ना करते हुए सीमा हैदर के मामले में चुप साध रखी है कि सीमा हैदर को खामोशी से वहीं बसाना है, वहीं रखना है। आई थिंक तो हम तो पहले भी कहते आए, अब भी कहते हैं कि सीमा हैदर को वहाँ रख लें आप, सीमा हैदर को बिल्कुल आप रखें। हमने कभी मना नहीं किया कि सीमा हैदर को ना रखें, मगर जो गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चे हैं वो गुलाम हैदर के हवाले फिलफौर भारत सरकार को कर देनी चाहिए। मोमिन साहब ने रिसेंटली कहा कि वो बहुत ही जल्द सीमा हैदर केस के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बच्चों को शेल्टर होम भेजा जाएगा। तो दोस्तों हम भी यही गुजारिश करते हैं कि हैदर के मासूम 4 बच्चों को जल्द अज जल्द शेल्टर होम भेज दिया जाए। तो हमने भी हमेशा यही मांग की है कि गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चों को शेल्टर होम भेज देना चाहिए था, और अब तक भारत सरकार ने क्यों इस पर किसी किस्म का कोई एक्शन ना लेते हुए सीमा हैदर के मामले में कोई कानूनी कार्रवाई ना करने की ठानी है शायद, कि अब तक सीमा हैदर को बिल्कुल 2 साल अब हो ही जाएंगे। मई की 10 तारीख को सीमा हैदर को यहाँ से निकले हुए पूरे 10 साल हो जाएंगे, और उस बकौल सीमा हैदर के कि वो चौथे दिन वहाँ पर पहुंची थी, यानी कि वो कहती है यानी कि 13 और 14 मई के दरमियान वो भारत के अंदर एंटर हो चुकी थी। तो 13 या 14 मई को भारत के अंदर सीमा हैदर को पूरे 2 साल होने वाले हैं। तो दोस्तों अब देखना यह है कि 2 साल पूरे होने के बावजूद भी भारत सरकार सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर आमादा होती है, राजी होती है, कार्रवाई करती है, नहीं करती है, मजीद अब ये देखना होगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्यारे बहन भाइयों, आपने, हमने, तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे बड़ा प्रचार किया, सीमा हैदर के खिलाफ विरोध किया, गुलाम हैदर का सपोर्ट किया, मगर अब तक क्यों अब तक सीमा हैदर को किसी भी किस्म का कोई सख्त किस्म का एक्शन या सख्त किस्म का वारंट जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से सीमा हैदर आए दिन कोई ना कोई नए काम करती है। जैसा कि रिसेंटली सीमा हैदर ने जग, गिलास, कटोरे, पता नहीं क्या क्या दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की कि आप लोग जो कचरा वचरा पे केस कर रहे हैं, मतलब हैदर ने ये साबित करने की कोशिश की कि मोमिन साहब जिस पर भी केस कर रहे हैं, यानी कि वो अंजलि, फलाना, ढिमकाना, फंडी, समकाना, उसमें बोला सब ये कुछ भी नहीं है। ये तो सीमा हैदर ये कहती है कि कटोरे पे, गिलास पे, फलाने पे केस हो गया, यानी कि वो एक महिला मोमिन साहब की मिमिक्री करती है, मोमिन साहब का मजाक बनाती है। तो हम हैरान होते हैं कि कौन लोग हैं जो सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं, और अब तक सीमा हैदर क्यों भारत के अंदर गिरफ्तार नहीं हुई है। तो दोस्तों हम और आप हमेशा सीमा हैदर के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, और जब तक गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिल जाते हम इसी तरीके से अपनी आवाज़ जारी रखेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।